सेविंग स्कीम्स ELSS। आजकल सभी कंपनीज में एम्प्लॉयज को अपनी टैक्स सेविंग्स का अपडेट देना है ताकि फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले कंपनीज अपने एम्प्लॉयज का TDS करेक्टली डिडक्ट कर सके। हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऋतु जैन फ्रॉम इन्वेस्ट माय फंड्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स जो आपकी टैक्स सेविंग्स कर सके और लॉन्ग टर्म में आपकी कैपिटल को ग्रोथ भी दे। इस इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स ऐसा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स जो आपको एक साथ दो फायदे देता है। ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपके टैक्स बेनिफिट के साथ आपकी वेल्थ क्रिएशन भी होती है। एक इन्वेस्टमेंट में दो का मजा मिले तो उससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट और क्या हो सकती है टैक्स बचाने के लिए। आइंस्टाइन ने सही कहा है, इनकम टैक्स को समझना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इन्वेस्टमेंट फंड्स आपका टैक्स बर्डन खत्म तो नहीं कर सकता, पर उसे कम करने में और इनकम टैक्स को समझने में आपकी हेल्प जरूर कर सकता है। आप हमारी CA की एक्सपर्ट टीम से संपर्क कर सकते हैं और अपनी सभी टैक्स क्वेरीज को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। वैसे तो इनकम टैक्स हमारी सभी इनकम पर लगता है और टैक्स बचाने के लिए इनकम टैक्स में कुछ इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि एक सेक्शन है ATC। यहाँ पर 1,50,000 रुपीज़ तक की एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स आपकी इनकम से कम हो जाती है और उस पर टैक्स नहीं लगता। जनरली सैलरीड क्लास अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिले करते हैं और दिसंबर जनवरी में फाइनेंस डिपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट्स के प्रूफ मांगते हैं, तो टैक्स बचाने के लिए वो जल्दबाजी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करना मिस हो जाता है और उनका TDS कट जाता है। आज हम ATC में छूट मिलने वाली ऐसी कुछ इन्वेस्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे और उसमें से स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात करेंगे। कई बार जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन या इम्प्रॉपर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टर अपना टैक्स तो कम कर लेते हैं, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का पूरा बेनिफिट नहीं ले पाते। ATC में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स क्वालिफाई करती हैं टैक्स बचाने के लिए, लेकिन अगर इन्वेस्टर वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले तो वो टैक्स बचाने के साथ साथ उस इन्वेस्टमेंट पर होने वाली इनकम को भी ठीक से प्लान कर सकते हैं और अपनी उस इन्वेस्टमेंट को अच्छे लेवल पर ग्रो भी कर सकते हैं। आइए कुछ इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर करें, उनके रिस्क, रिटर्न्स, लॉक इन पीरियड और उनकी मैच्योरिटी पर टैक्सेबिलिटी के हिसाब से। इस टेबल में टैक्स बचाने की बहुत सारी स्कीम्स हैं, मगर हम इसको समराइज करें तो आप देख सकते हैं PPF, NSE, फिक्स्ड डिपॉजिट और इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। इन्वेस्टर का पैसा इन इंस्ट्रूमेंट्स में लंबे समय तक लॉक रहता है। ये लो रिस्क प्रोडक्ट हैं तो इनके रिटर्न्स भी काफ़ी कम है, जनरली 6 से 7%। NSE और फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट तो मैच्योरिटी पर टैक्सेबल है। PPF का इंटरेस्ट टैक्स फ्री है और इंश्योरेंस का पैसा टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल दोनों ही कैटेगरी में आता है, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। वहीं ELSS की मार्केट लिंक होती है, लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है और सबसे बड़ी बात, इस इन्वेस्टमेंट की सभी रिटर्न्स पर टैक्स की दर मात्र 10% है। 1 लाख रुपए के प्रॉफिट के ऊपर, यानी कि 1 लाख तक के प्रॉफिट पर कोई टैक्स ही नहीं लगता। इस वजह से ELSS इन्वेस्टमेंट्स टैक्स सेविंग के लिए बेस्ट टूल होता है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। PPF, NSE, सुकन्या समृद्धि और टैक्स सेविंग FDs ये सभी एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हैं टैक्स बचाने के लिए, और हम इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं कि इनकी रिटर्न्स लगातार ईयर ऑन ईयर कम होती जा रही हैं। बढ़ती हुई इन्फ्लेशन की वजह से ये एक स्मार्ट चॉइस नहीं बन पाती है लंबे समय के लिए। वहीं ELSS का पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और ELSS कैटेगरी में एवरेज रिटर्न 17% पर एनम है। ELSS की लॉक इन मात्र 3 सालों की है, जबकि हम इसको कंपेयर करें NSE टैक्स सेविंग FD 5 सालों के लिए, इंश्योरेंस 5 से 25 साल, PPF 15 साल के लिए और सुकन्या समृद्धि तो 21 साल के लिए है। ELSS का शॉर्ट लॉक इन इसको बाकी सभी इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है। इन्वेस्टर ELSS स्कीम में SIP या लमसम किसी भी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने टैक्स को बचा सकते हैं। आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट ELSS में जल्दी से करें और कंपनी में अपडेट दें ताकि आपका टैक्स कटने से बचे और आपका पैसा ग्रो कर सके। होप यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ ELSS इन्वेस्टमेंट्स। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, you can ask me in the comment section below. Till then, keep investing.